हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई हो सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और बहुत हैप्पी शैप्पी होंगे और बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। और मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते रहें। तो मैं यही दुआ करती हूँ, मेरी हमेशा दुआएं आपके साथ हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें और लव लाइफ में एटलीस्ट बहुत ज्यादा आगे बढ़ें, क्योंकि लव लाइफ सबकी साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लव लाइफ अच्छी नहीं होती है तो आपकी सब लाइफ ही डिस्टर्ब होती है, करियर बिल्कुल खराब होता है। आप अपने मन से दुखी हैं तो फिर आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा। तो डियर, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स। आज मैं इसी टॉपिक पे रीडिंग लाई हूँ कि आपको अपने रिलेशन में क्या करना चाहिए ताकि आपकी लव लाइफ अच्छी हो सके। तो टॉपिक अगर पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूंगी कि आप लोगों से एक फेवर चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करें कि मैं किस टाइप पे वीडियोस बनाऊं। करियर पे ज्यादा बनाऊं, लव लाइफ पे बनाऊं या यूनियन पे बनाऊं, किस चीज पे बनाऊं? थर्ड पार्टी पे देखना पसंद करेंगे? बिकॉज मैं बना तो रही हूँ तो मैं आपका सजेशन चाहती हूँ कि आप क्या देखना पसंद करेंगे जिसपे मैं मेहनत करूं। मैं देखो डियर, काम तो वैसे भी रीडिंग तो आती है, तो इससे अच्छा आप मुझे सजेस्ट करें। 3-4 लोग अगर एक ही टॉपिक सजेस्ट करेंगे या कुछ लोग एक साथ एक ही टॉपिक सजेस्ट करेंगे तो उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। लाइक अगर कोई कहता है कि मुझे दीदी लव लाइफ पे वीडियो चाहिए, एंड देन पार्टनर पे चाहिए, यूनियन पे चाहिए, आप डीप लेकर के आए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, टॉपिक सजेस्ट कीजिए। और मैं आपका चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ मुझे ये सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि टॉपिक तो है ही है। या आपको गाइडेंस में ज्यादा गाइडेंस चाहिए, या आपको आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बहुत ज्यादा लंबी चाहिए, या आपको किस पे ज्यादा टॉपिक बात करना अच्छा लगता है, तो प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए। ठीक है ना? तो हम आज मैं टॉपिक लाई हूँ कि आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए, आपके रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका रिलेशन अच्छा हो सके, हेल्दी हो सके। क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में, तो हम यही देखने वाले हैं। एंजल्स मुझे गाइड करें। पहला काट लेंगे हम। तो आप अपना ना पार्टनर का नाम जरूर ले लीजिए। अगर आप अपने पार्टनर का नाम ले लेंगे तो आपको रिलेशनशिप में, बिकॉज रिलेशनशिप की रीडिंग है, मैं मोस्टली लव रीडिंग ज्यादा करती हूँ डियर, क्योंकि मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, रिलेशनशिप हीलिंग करती हूँ। तो आप इस चीज पे ध्यान रखें कि मैं लव रीडिंग ज्यादा करती हूँ। मेरे चैनल पे आपको लव रीडिंग ही ज्यादा मिलेंगी। तो आप प्लीज मुझे बताएं कि आपको किस टाइप की रीडिंग पसंद है, तो मैं उस पर ज्यादा लाने की कोशिश किया करूंगी। एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को अपने रिलेशनशिप में क्या चेंज लाना चाहिए ताकि उनका रिलेशन अच्छा हो। इससे पहले मैं आपका थोड़ा पास्ट जरूर देखूंगी कि आपके रिलेशन का पास्ट कैसा रहा है, ताकि आपको गाइडेंस मिले, आप उसमें वही वर्क कर सके, अपने रिलेशन को सुधार सके। एंजल्स मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, पहले उनका पास्ट क्या है रिलेशनशिप में। पांटिकल्स प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। ओके, इसमें मेरे यूएस के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ऑप्टिकल्स क्या आ रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रही सिचुएशन, आउटकम्स क्या है। ओके, एंजल 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, एंजल्स 3 ऑफ सोर्स क्यों आया है, फ्यूचर में 3 ऑफ सोर्स क्यों आया है, फ्यूचर में 3 ऑफ सोर्स क्यों आया है, एडवांस 5 ऑफ कप्स, एक और कार्ड बताएं, 6 ऑफ कप्स। ओके डियर, आपके रिलेशन का अगर मैं थोड़ा सा पास्ट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, आपके ना पास्ट में आप बहुत ज्यादा बिजी रहे हो। रिलेशन तो भले ही आपका बहुत अच्छा था, लेकिन आप बिजी बहुत रहे हो, आपने अपने रिलेशन में ध्यान नहीं दिया है, या आपके पार्टनर ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर बिजी थे, आपको लगता है वो बिजी थे, उनको लगता है आप बिजी हो। आप दोनों के बीच में एटीट्यूड की बात आई है, दोनों ही एटीट्यूड में हो, दोनों ने ही अपने मन के अंदर एक ऐसा गिल्ट पाल लिया है। ये गिल्ट आपकी तरफ से मुझे भी गलती लग रही है कि आपने भी यही गलती की है। आपके पार्टनर भी यही समझ रहे हैं कि रिलेशनशिप में आपने भी, आप सोचते हो मैं मेहनत क्यों करूं, वो सोचते हैं मैं मेहनत क्यों करूं। दोनों में से ये प्रॉब्लम दिख रही है, बिकॉज यहाँ कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज
लग सकता है आपको यही लग रहा होगा कि दीदी आप मेरी गलतियाँ निकाल रहे हो, मैं आपकी गलतियाँ नहीं निकाल रही हूँ। मैं ये दिखा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पे बिज़ी थे, या तो फिर आप ब मेहनत करके आप छोड़ चुके हो। आपको लगता है कि यार सामने वाला समझ नहीं रहा है। अब आप इस रिलेशन में मेहनत नहीं करना चाहते, और पास्ट में जो था, आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशन में, वर्क बहुत ज़्यादा किया है। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की है, बट सामने वाला हो सकता है इतना ज़्यादा बिज़ी हो कि आपकी तरफ उन्होंने देखा ही नहीं है। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए तो ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने रिलेशन को बचाने के लिए, और कुछ लोगों ने एटीट्यूड दिखाया है। तो आपने अगर एटीट्यूड दिखाया है अपने रिलेशन में, तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, और आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि दीदी यस मैंने तो मेहनत की थी, बट सामने वाले ने एटीट्यूड दिखाया। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक पर्सन का एटीट्यूड दिख रहा है, और एक पर्सन का मुझे दिख रहा है कि उसने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, बट आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया है। डिपेंड करता है आपकी एनर्जी में। ये पास्ट में रही है गलती आप लोगों की, बिकॉज़ ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि आप दोनों ही एक-दूसरे को समझ नहीं पाए। एक जना एटीट्यूड के चक्कर में, एक जना लगा कि भाई मैं कितना करूँ, मैं तो थक चुकी हूँ। आपने अपने अंदर ही भ्रम पाल लिया। बेवजह आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, ये है, वो है। बहुत ज़्यादा शक करना, ये करना, ये चीज़ें आपके पास्ट में हुई हैं। कोई भी रिलेशन समझने के लिए तैयार नहीं था। ना आप समझ रहे हो, ना आपका पार्टनर आपको समझ रहा है। ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा रही हैं। प्रेजेंट की एनर्जी में आप ऑलमोस्ट थर्ड पार्टी में हो, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आ चुकी है, एंटर है। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कुछ लोगों के बीच में फैमिली है, आप उनकी फैमिली है, जहाँ ये दिख रहा है कि वो अपनी फैमिली में बिजी हैं, या हो सकता है वो ऑलरेडी आप किसी मैरिज पर्सन से डील कर रहे हो जो अपनी फैमिली में बिजी है, या थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वर्क भी लग रहा है, पर मोस्टली यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है फैमिली दिख रही है। आप लोगों के लिए फैमिली है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी है। इस समय आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो प्रेजेंट की एनर्जी में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, क्या ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। फ्यूचर में देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बिकॉज़ आप दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप दोनों दिल तोड़ रहे हो। कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आपको लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, उनको लग रहा है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन फ्यूचर में अच्छा हो, तो आप बातें अच्छी कर सकते हैं। मैं फ्यूचर बाद में लूँगी, पहले मैं लेती हूँ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। आप लोगों के बीच में ऑप्टिकल्स ये आ रहा है कि कोई भी बैलेंस करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा था मैं आपको सजेशन बताऊँगी कि आपको अपने रिलेशन में क्या करना चाहिए। यहाँ आ रही है टेम्परेंस की एनर्जी, आपको अपने रिलेशन बैलेंस करना चाहिए, बिकॉज़ अगर आपको लगता है कि दीदी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है रिलेशनशिप में, मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, तो आप थोड़ा रुक जाओ। आप अपनी लाइफ में ध्यान दो, आप अपने आप को बैलेंस रखो, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करो। अगर आपको लगता है नहीं यार मैंने एटीट्यूड दिखाया है, मैंने रिलेशन से बैकआउट किया है, मैंने रिलेशन को छोड़ा है, तो डियर यहाँ पे आपको अपना एक्शन लेना ज़रूरी है। आप अपने पार्टनर से माफ़ी माँगे, आप अपने पार्टनर की तरफ जाएँ, आप उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में मैंने कहा ना एटीट्यूड है, पास्ट में एटीट्यूड है, जो ये ऑप्टिकल्स में भी यही चीज़ आ रही है कि आप दोनों में से बैलेंस करना है। बैलेंस सिचुएशन क्या होती है, अगर आपने पास्ट में एटीट्यूड दिखाया है या आपने अपने पार्टनर से लड़ाई की है, तो यहाँ आप बैलेंस करें। अगर आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया है और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने बहुत ज़्यादा रिलेशन को संभालने की कोशिश की है, अब तो आप इस समय थोड़ा-सा अपने पार्टनर से दूर हो जाएँ। क्योंकि यहाँ दिख रहा है बैलेंस की कमी है, क्योंकि अगर अभी भी आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं कि वो आपको समझे, वो आपको समझे, वो आपके पास आएँ, तो यहाँ वो कभी भी नहीं समझेंगे जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे। और अगर आपके पार्टनर ने आपको मनाने की बहुत कोशिश की है, या बार-बार रूठे हो और उन्होंने आपको समझाया है कि मेरी परेशानियों को समझो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, फिर भी आप समझे नहीं हो, तो मैं ये कहूँगी यहाँ पे आपको थोड़ा-सा झुकना चाहिए और अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सिचुएशन किसके लिए है। कुछ लोगों ने एटीट्यूड दिखाया है, ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था कि आपके पार्टनर ने बार-बार आपकी तरफ आने की कोशिश की है, बट आपने उसको एक्शन नहीं लिया है। तो यहाँ आपको एक्शन लेना है, आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, बट बात बहुत पोलाइटली करनी चाहिए। ऐसा नहीं आपको एटीट्यूड दिखाना। मैंने कहा ना बिल्कुल बैलेंस में रह कर के आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी चिपक जाओ, एटलीस्ट हाय का मैसेज करो, ठीक है ना? अगर कर सकते हो तो हाय का मैसेज करो। और अगर आपने अपने पार्टनर को बहुत समझाने की कोशिश की है, मार्क माय वर्ड, पहले मेरे वर्ड्स को सुनना। अगर आपने अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आपको लग रहा है कि नहीं दीदी मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैंने उसको हर बार समझाने की कोशिश की है, तो मैं यहाँ कहूँगी आप रुक जाओ, थम जाओ, आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ आएँगे। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने आपको मनाया है और आप नहीं माने हो, तो यहाँ आपको थोड़ा-सा लेना चाहिए। आउटकम इस रिलेशन का बहुत अच्छा है, बिकॉज़ यहाँ विक्ट्री ऑफ द सक्सेस, मैरिज, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, मूवमेंट्स दिख रहा है, आपके रिलेशन में मूवमेंट्स ज़रूर आएगा, बशर्ते सिचुएशन बैलेंस हो जाए, क्योंकि यहाँ ऑप्टिकल्स में ये है कि आप लोगों की सिचुएशन बैलेंस नहीं हो रही है। अगर आप बैलेंस कर लें, तो आपके रिलेशन में बिल्कुल सक्सेस है, विक्ट्री है, यहाँ मैरिज भी दिख रही है।
जो रिलेशन आप चाहते हो वैसा आपको मिल सकता है, बिकॉज ये कार्ड दिखाता है विक्ट्री को, सक्सेस को। तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको माफी मांगनी। अगर आप गलत नहीं हो तो वेट कीजिए, अपने पार्टनर का थोड़ा सा बैलेंस में रहिए। मैं यही कहूंगी, बैलेंस में रहिए। आप जो भी काम कर रहे हो अच्छे से करते रहिए, पार्टनर को एनर्जी कम भेजिए, ठीक है ना। और अगर आपने अपने पार्टनर को बहुत एटीट्यूड दिखाया है तो थोड़ा सा झुकने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा झुक जाओ, नहीं, थोड़ा सा हाई तक पूछ के आप बात कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ सिचुएशन ये आ रही है, बैलेंस में नहीं है बंदा। फ्यूचर में ये दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बिकॉज आप लोगों की बातें होती हैं और टूट जाता है दिल, क्योंकि आप दोनों ही टूटे हुए हो। दोनों को ही लगता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, उसको लगता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको लगता है कि उनको मेहनत करे। अब दोनों के अंदर ही बहुत ज्यादा इमोशन डाउन है, और जब इंसान खुद अधूरा होता है, मैं बहुत बार बताती हूँ, वो किसी और को पूरा क्या करेगा। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम्स है, कम्युनिकेशन नहीं आ रहा। फ्यूचर में अगर आपका कम्युनिकेशन होगा, अगर अच्छे से आप दोनों कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे की तकलीफ को समझे। जैसे कि देखो 3 कप्स यहाँ पे गिरे हुए हैं, 2 कप उठे हुए हैं, हाँ, लेकिन बंदा देखो कितना परेशान है। ऐस आप भी उनके बिना खुश नहीं हो, वो भी आपके बिना खुश नहीं है। आप साथ तो रहते हो, आते भी हो, फिर वो दोनों का जो अकेलापन है वो एक दूसरे का दूर नहीं कर पा रहे हो। फ्यूचर में भी अगर आप लोगों के बीच में यही प्रॉब्लम्स रही तो बार बार ऑन ऑफ होता रहेगा। अगर आप चाहते हैं इस ऑन ऑफ से बचें, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी देखो विक्ट्री ऑफ द सक्सेस दिख रही है, यहाँ 6 ऑफ कप्स दिख रहा है, देन यहाँ 8 ऑफ वांड्स की दिख रहा है, लेकिन हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। इस फ्यूचर में मुझे बार बार ऐसा लगेगा कि दिल टूटेगा। इसलिए मैं यही कह रही हूँ कि पहले आप अपने आप को समझे, फिर अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। ये रिलेशन बहुत अच्छा जा सकता है, फ्रूटफुल जा सकता है। आपके लिए एडवाइस यही है कि बैलेंस में रहो। आप अपनी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करते हैं, अपने इनर वर्क को करो। इनर वर्क बहुत जल्दी अगर आप लोग मुझे कहोगे तो मैं इनर वर्क पे वीडियो जरूर लाऊंगी। लेकिन इनर वर्क कोई एक टॉपिक नहीं है कि एक सेंटेंस का टॉपिक है या 1 घंटे में हो जाएगा। इनर वर्क में बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। लाइक माइंड को सेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, एक ही चीज को बार बार बोल करके कि बहुत अच्छे तरीके से। इनर वर्क पे किसी दिन मैं डीप बात करूंगी, क्योंकि अगर मैं इनर वर्क पे बात करने बैठ जाऊं तो मैंने कहा ना, कम से कम 5-7 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इनर वर्क बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी मुझे इनर वर्क पे वीडियो बनाओ। इनर वर्क पे वीडियो बनाना इट मीन्स आपको रोज गाइड करना, क्योंकि इनर वर्क ये होता है कि रोज गाइडेंस देना, रोज आप उस चीज को फॉलो करो, रोज फॉलो करो, कंटिन्यू उस चीज को फॉलो करो। तो इनर वर्क होता है, क्योंकि आपके माइंड पे एक चीज को बिठाना है, वो होता है इनर वर्क। यस, आई लव माई सेल्फ। अब ये पता है, आप एक दिन करोगे, दूसरे दिन भूल जाओगे, तीसरे दिन करोगे, चौथे दिन भूल जाओगे। माइंड को सेट कैसे करना है, वो चीजें मैं टेक्निक जरूर आने वाले वक्त पे सिखाऊंगी, और जरूरत पड़ा तो मैं कोई कोर्स भी लेकर के आऊंगी। लेकिन इस समय आपके बस यही है कि आप भी अधूरे हैं और सामने वाला भी अधूरा है। आप दोनों कंप्लीट नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट होंगे। लेकिन आप मिलते हो, आपको लगता है कि वो मुझे समझे, और वो सब उनको लगता है कि मैं वो मुझे समझे, वो मुझे समझे। आप दोनों एक दूसरे के चक्कर में रह जाते हो और इतना प्यारे रिलेशन को खराब कर देते हो। कितना प्यारा रिलेशन है, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वांड्स। बट क्या होता है, बार बार दिल टूट जाता है, क्योंकि आप दोनों अधूरे हो। कंप्लीट होने के लिए पहले आपको कंप्लीट होना पड़ेगा। कहते हैं ना, किसी और से रिश्ता, किसी और को समझने से पहले हमें खुद को समझना पड़ता है। अगर हम खुद को समझ जाते हैं तो सामने वाले को इजीली समझ पाते हैं। तो यहाँ आपका रिलेशन तो अच्छा है, यहाँ यूनियन तो मुझे दिख रहा है, लेकिन हार्ट ब्रेक की एनर्जी इसलिए दिख रही है क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसमें आप भी दुखी होते हो, सामने वाला भी दुखी होता है। आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। रिलेशन बहुत अच्छा है, चाहे अभी प्रेजेंट में जो भी एनर्जी हो, जो भी आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके लिए मैं ये नहीं कहती कि नहीं, आपको अपनी थोड़ा सा इनर वर्क जरूर करना चाहिए और थोड़ा सा बैलेंस में आओ। तो ये हो सकता है आपके साथ, आप रिलेशन में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। एक रेमेडीज और निकाल देते हैं आपके रिलेशन के लिए। जो भी इस समय आए हैं यहाँ पे, उनके लिए एंजल्स प्लीज मुझे रेमेडीज दें कि मेरे यूएस को कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए ताकि उनका रिलेशन अच्छा हो सके। नाइट ऑफ सोर्स, यहाँ आपको ऐसा करना चाहिए, मैं आपको रियली बताती हूँ कि आपको अपने एक चीज और लेती हूँ मैं अफर्मेशन में, इसमें और क्या करना चाहिए रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज मैं प्रॉपर अफर्मेशन देना चाहती हूँ। एंजल इनको अफर्मेशन दीजिए इनके रिलेशन सही करने के लिए, कोई गाइडेंस, ताकि इनका रिलेशन अच्छा हो सके फ्यूचर में, इनका रिलेशन अच्छा हो सके फ्यूचर में।
courage. I am a brave and the face challenges with your courage and confidence. आप अपनी लाइफ में यहाँ पे भी 3 नंबर की आप रेमेडीज कर सकते हैं। 3 नंबर की रेमेडीज इट मीन्स अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए। लाइक मैं आपको रियली बताती हूँ, अगर आप अपने थर्सडे के दिन आप मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं, हनी वाटर में हनी का 1 चम्मच डाल करके पीते हैं और ये अफर्म करते हैं कि आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, आपका रिलेशन बहुत अच्छा है और आपका रिलेशन आपके पार्टनर आपके साथ बहुत पॉजिटिव है, आपका पार्टनर आपके साथ बहुत खुश है, और ये वाला अफर्म कर सकते हैं, आई एम ब्रेव द फेस चैलेंजेस विद द करेज एंड कॉन्फिडेंस। मैं अपने रिलेशन के सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। इस तरीके की अफर्मेशन अगर आप बोले, वैसे तो ये अगर 21 डे बोलें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर 21 डेज नहीं बोल सकते हैं तो मैं कहूँगी थर्सडे ये रेमेडीज जरूर करें। अगर आपको इसमें जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आज की रीडिंग अगर जैसे भी रेजोनेट हुई हो, वो ये उपाय 21 डेज तक कर सकते हैं। पानी में शहद मिला करके आपको अफर्म करना है कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और मैं अपने रिलेशनशिप के चैलेंज के लिए हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे रिलेशन बहुत अच्छा है। ये आप अफर्म किए और सुबह हनी वाटर पी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हनी वाटर से प्रॉब्लम्स होती है, तो आप पानी में हल्दी डाल के भी पी सकते हैं। तो ये अफर्म कीजिए, देखिए आपका रिलेशन कैसे चेंज होता है। बट ये आपको मॉर्निंग में उठ के करना है। प्लीज अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो मत पीना, फिर कहोगे दीदी मेरे को प्रॉब्लम्स हो गई। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो, डायबिटीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एलर्जी के प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप ये उपाय कर सकते हो। अदरवाइज मैं इस पे ही एक उपाय और दे देती हूँ, अगर आपको लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप चंदन का टीका अपने माथे पे लगा सकते हैं, जैसे ये भी बहुत अच्छा उपाय है। चंदन का टीका आप अपने माथे के बीच में लगाइए और अफर्म करिए कि आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है। डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप अच्छा जरूर होगा। तो डियर ये थी रीडिंग्स, आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं और बताएं दीदी मुझे किस में रीडिंग चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही रीडिंग के स्टार्टिंग में बता दिया कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस टाइप की रीडिंग बनाऊं ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। लाइक रिलेशनशिप में और किस तरीके की रीडिंग चाहते हैं आप, थर्ड पार्टी पे चाहते हैं, आप किसी चीज पे चाहते हैं, तो प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए, वरना तो मैं ही, आप हमेशा मुझसे गाइडेंस मांगते हो, आज मैं आप लोगों से गाइडेंस मांगती हूँ कि मुझे गाइड कीजिए कि मुझे किस पे वीडियो बनाने चाहिए या मुझे कौन सा टॉपिक लेना चाहिए। ठीक है, एंजल ऑलवेज ब्लेस यू। अगर आपका टॉपिक अच्छा लगा तो कल की रीडिंग उसी पे जरूर आएगी। ओके, तो गुड नाइट, फिर मिलते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखें, हमेशा हंसते रहें, हमेशा खुश रहें। बाय बाय।